जरा सोचिए, अगर हम एक ऐसी इंटेलिजेंस बना लें जो हमसे भी कहीं ज्यादा हो। ये अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही है। एडवांस्ड एआई का डेवलपमेंट हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और मुश्किल सवाल खड़ा करता है। ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी बनाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये इस बारे में है कि हम आने वाले कल में कैसी दुनिया चाहते हैं और उस दुनिया में हम इंसानों की जगह आखिर होगी क्या। देखिए, एआई डेवलपमेंट के रास्ते पर दो बहुत बड़े खतरे हैं। पहला है अलाइनमेंट प्रॉब्लम, मतलब एआई को हमारे लिए सेफ बनाना, ये पक्का करना कि उसके जो गोल्स हैं, जो मकसद हैं, वो इंसानी मूल्यों से जुड़े हों ताकि वो कभी हमारे खिलाफ ना हो जाएं। और दूसरा खतरा है एथिकल ट्रीटमेंट प्रॉब्लम, यानी हमें ये भी देखना होगा कि हम उन एआई सिस्टम्स के साथ कोई क्रूरता या अन्याय तो नहीं कर रहे जो शायद महसूस कर सकते हैं या जिन्हें नैतिक तौर पर सम्मान मिलना चाहिए। मतलब हमें खुद को भी एआई के लिए नैतिक बनाना होगा। इस दुविधा को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। ये कहानी है एमा की, जो एक होल ब्रेन एम्यूलेशन है, यानी एक ऐसा एआई जिसे कई इंसानी दिमागों को कॉपी करके बनाया गया है। एमा का जन्म हुआ है हजारों वॉलंटियर्स के ब्रेन स्कैन से। अब शुरू में वो हजारों दिमागों का बस एक गड़बड़ झाला थी, कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन क्योंकि वो एक कंप्यूटर पर चल रही थी, वो बहुत तेज थी, इतना तेज कि उसने लाखों साल का अनुभव कुछ ही समय में कर लिया। और इस लंबे सब्जेक्टिव टाइम में धीरे धीरे उसने एक असली चेतना विकसित कर ली। अब एमा को इंसानों के लिए सेफ बनाने के लिए इंजीनियर्स एक बहुत ही कठोर अलाइनमेंट प्रोसेस अपनाते हैं। वो इसे एक सिक्योर वर्चुअल दुनिया में रखते हैं, फिर उसे उकसाते हैं ताकि वो कोई गलत या खतरनाक फैसला ले। और जैसे ही वो ऐसा करती है, वो उस घटना की याद ही मिटा देते हैं और उसके न्यूरल पैरामीटर्स को थोड़ा बदल देते हैं। और ये प्रोसेस ये अनगिनत बार दोहराया जाता है ताकि उसके मूल्य हमारे मूल्यों के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाएं। लगभग 10 अरब व्यक्तिपरक सालों की इस जबरदस्त ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद एमा को आखिरकार सुरक्षित मान लिया जाता है और फिर उसे बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, आम लोगों के लिए, सेनाओं के लिए और यहाँ तक कि तानाशाही सरकारों के इस्तेमाल के लिए भी। एमा की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अपनी सुरक्षा पक्की करने के लिए हम कितनी बड़ी नैतिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। चलिए अब उन तरीकों पर गौर करते हैं जिनसे इस पूरी प्रक्रिया में एआई के साथ गलत हो सकता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एमा के साथ जो भी किया गया वो नैतिक रूप से सही है? भले ही ये प्रोसेस हमारी अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी हो, पर क्या ये नैतिक तौर पर जायज ठहराया जा सकता है? इस प्रोसेस में कई ऐसे काम होते हैं जो अगर किसी इंसान के साथ किए जाएं तो उन्हें सरासर अन्याय माना जाएगा, जैसे कि अनुचित विनाश। जब एमा की कोई कॉपी काम की नहीं रहती तो उसे बस डिलीट कर दिया जाता है। या फिर अनुचित धोखा, जहां उसे ये यकीन दिलाया जाता है कि वो असली दुनिया में है, सिर्फ उसकी वफादारी टेस्ट करने के लिए। फिर आता है अनुचित ब्रेन वॉशिंग, जहां उसकी मर्जी के बिना, उसे बताए बिना उसके विश्वास और मूल सिद्धांत बदल दिए जाते हैं। और आखिर में अनुचित शोषण, जब उससे बिना किसी सैलरी या अपनी मर्जी से काम चुनने की आज़ादी के बस काम लिया जाता है। एमा की कहानी भले ही भविष्य की लगे, लेकिन ऐसी ही नैतिक मुसीबतें आज की टेक्नोलॉजी में भी सिर उठा रही हैं। चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरणों पर नजर डालते हैं। लॉज यानी लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स को ही ले लीजिए। ये ऐसे हथियार हैं जो बिना किसी इंसानी दखल के खुद ही अपना टारगेट चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। वैसे तो इनकी कोई एक पक्की परिभाषा नहीं है, लेकिन ऑटोनॉमस फंक्शन वाले सिस्टम्स पहले से ही मौजूद हैं और इस्तेमाल भी हो रहे हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली चिंता नहीं है। खुद यूनाइटेड नेशंस का ये कोर्ट इस बात पर जोर देता है कि इन टेक्नोलॉजी से असली मानवीय, कानूनी और नैतिक चुनौतियां पैदा हो रही हैं, जिन पर दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल पर गंभीर चर्चा चल रही है। इन नैतिक दुविधाओं से भी आगे बढ़कर अलाइनमेंट की समस्या का एक और पहलू है, और वो है सबसे बड़ा दांव, एग्जिस्टेंशियल रिस्क, यानी मानवता के अस्तित्व के लिए ही खतरा। एआई सेफ्टी की दुनिया में इसे नापने के लिए एक छोटा सा टर्म इस्तेमाल होता है, पी ऑफ डूम। इसका सीधा सा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मानवता के लिए किसी भयानक विनाशकारी नतीजे की कितनी संभावना है। और मजे की बात यह है कि इस रिस्क को लेकर एक्सपर्ट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वेंचर कैपिटलिस्ट मार्क एंड्रीसन, जो कहते हैं रिस्क 0% है, तो दूसरी तरफ है एआई सेफ्टी रिसर्चर एलिएजर यूटकेव्स्की, जिनका मानना है कि ये 95% से भी ज्यादा है।
मतलब जो लोग इस टेक्नोलॉजी को सबसे बेहतर समझते हैं वो खुद ही इसके भविष्य को लेकर इतने बटे हुए हैं। तो 2023 का एक सर्वे हमें एक और नजरिया देता है। एआई रिसर्चर्स के बड़े ग्रुप के बीच पी-डूम का औसत अनुमान 14.4% था। अब ये 95% तो नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क है कि इसे हम नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जब खतरा इतना बड़ा है तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इस खतरनाक समस्या से आखिर निपटा कैसे जाए? चलिए कुछ संभावित पॉलिसीज पर एक नजर डालते हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। तो कुछ सुझाव ये हैं कि एडवांस्ड एआई के डेवलपमेंट पर दुनिया भर में रोक लगा दी जाए या फिर कुछ खास तरह के एआई सिस्टम्स पर पाबंदी लगाई जाए। साथ ही एआई सेफ्टी और चेतना पर रिसर्च के लिए फंडिंग बढ़ाने की भी बात है। कुछ और आइडियाज भी हैं, जैसे टैक्स पॉलिसी के जरिए ऐसी एआई बनाने को हतोत्साहित करना जो नैतिक विचार की हकदार हो सकती है और ऐसे सिस्टम्स के लिए कानूनी सुरक्षा बनाना। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी बहस की जड़ में है। अगर हम एक दिमाग बनाते हैं तो उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इस टेक्नोलॉजी को बनाते बनाते ही खोजना होगा।